हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के विशेष अनुरोध पे मैं टेट सीटेट के डेली 20 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो उसकी मैंने अब तक 2 वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर दी है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें आपको सफलता मिल सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी का कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो लगभग 5.2% की उसमें कमी होने का अनुमान है। और याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है वो कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ईरान ने किस देश के यात्री विमान को मिसाइल की मदद से मार गिराया और बाद में इसे मानवीय भूल बताया। तो दोस्तों, ये ईरान ने अभी यूक्रेन की एक यात्री विमान को मिसाइल को मदद से मार गिराया और इसमें लगभग 200 से ऊपर यात्रियों की मौत हो गई। तो हम सबसे पहले ईरान के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, ईरान की कैपिटल है तेहरान, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और करेंसी है रियाल। और हम यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो यूक्रेन की जो कैपिटल है वो है कीव, राष्ट्रपति हैं पेट्रो पोरोशेंको, प्रधानमंत्री हैं वोलोडिमीर ग्रोयस्मन, और सोवियत संघ से ये स्वतंत्र हुआ था 24 अगस्त 1991 को। और यहाँ की करेंसी है हरीनिया, जिसे आप ग्रीना भी कहते हैं। ये रसिया लैंग्वेज है क्योंकि पहले जो था ये सोवियत संघ का साम्राज्य का एक हिस्सा था। तो इसे अगर बात करें रसियन लैंग्वेज में तो इसे अब ग्रीना, ग्रीवना, ये तमाम इसके नाम हैं, लेकिन यूक्रेन की भाषा में इसे हरीनिया कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश में तैनात भारतीय सेना ने यूनिफिल इन्वॉल्वमेंट पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, अभी लेबनान में जो भारतीय सेना तैनात है उसने अभी यूनिफिल इन्वॉल्वमेंट पुरस्कार जीता है। तो हम लेबनान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, राष्ट्रपति हैं मिशेल सुलेमान, प्रधानमंत्री हैं साद हरीरी, और स्वतंत्रता इसको फ्रांस से मिली थी 26 नवंबर 1941 को, और इसे मान्यता मिली थी 1943 को, 1943 में इसे मान्यता मिली थी। इसकी करेंसी है लेबनानी पाउंड। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि WHO द्वारा कोविड-19 महामारी के मूल्यांकन, तैयारी और उसकी प्रतिक्रिया के लिए जो गठित एक स्वतंत्र पैनल है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों, अभी जो WHO द्वारा ये पैनल बनाया गया है उसके अध्यक्ष हैं हेलन क्लार्क। हम सबसे पहले WHO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रमुख हैं टेड्रोस एड्रेनाम गब्रियसस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जम्मू में कितने नए पुलों का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जम्मू में 6 नए पुलों का उद्घाटन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी अमेरिकी नेवी में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बन गई हैं। तो दोस्तों, अभी मैडलिन स्वेगल, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही हैं यही है मैडलिन स्वेगल, और यही अभी अमेरिकी नेवी में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी CN लुंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
तो दोस्तों जो CN लूंग हैं ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये लगभग 2003 से ही वहां के प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। हम सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैप में देखिए ये है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर नगर। राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन और प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लूंग। इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1819 को और इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी का नेट प्रॉफिट जून की तिमाही में 14% तक कम हुआ है। तो दोस्तों जून तिमाही में 14% तक जिस सॉफ्टवेयर कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है उसका नाम है TCS। तो हम TCS के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों TCS का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसके चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन और इसके MD एवं CEO हैं राजेश गोपीनाथन। इसके पहले साइरस मिस्त्री थे। इसके संस्थापक हैं टाटा एंड सन्स और इंडस्ट्री ये जो है वो IT सर्विसेज की है और IT कंसल्टिंग की सर्विस है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने दूध एवं डेयरी उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों अभी राजस्थान की सरकार ने दूध एवं डेयरी उत्पाद की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए ये प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। अच्छा, अब ये अभियान शुरू किया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने। तो चलिए हम राजस्थान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अभी हाल ही में इनकी कुर्सी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि इनके जो कुछ साथी जो हैं विधायक वो सचिन पायलट के साथ दूसरे पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और अभी हाल ही में राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, परंतु इसके जो ज़्यादातर हिस्से हैं वो रेगिस्तान से ढके हुए हैं। राजस्थान को राजाओं की भी भूमि कहते हैं। आपको पता है कि जो बड़े बड़े विशाल महल हैं, दुर्ग हैं, वो ज़्यादातर राजस्थान में ही हैं। और राजस्थान राज्य के गठन की बात करें तो 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले कुछ राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब है। आपको मैंने अभी बताया कि जो जयपुर है उसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और माउंट आबू जो है वो राजस्थान में ही स्थित है। भारत की जो एकमात्र खारे पानी वाली नदी है लूनी, वो भी राजस्थान से होकर बहती है। और दुनिया की जो सबसे लग्जरियस ट्रेन में से एक है पैलेस ऑन व्हील, वो भी राजस्थान से ही बन के चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी नेल्सन मंडेला की बेटी जिंजी मंडेला का निधन हुआ है। तो ये नेल्सन मंडेला किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। दोस्तों अगर जिंजी मंडेला की बात करें तो इनकी अभी 59 साल की एज में देहांत हुआ है और ये इस समय डेनमार्क में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत के रूप में कार्यरत थी। और नेल्सन मंडेला की बात करें तो ये 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर बने हुए थे और इनका देहांत 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में हुआ था। अब दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है प्रिटोरिया एवं केप टाउन। राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा और स्वतंत्रता इसको मिली थी यूनाइटेड किंगडम से 31 मई 1910 को, जबकि इसे गणराज्य घोषित किया गया 31 मई 1969 को। आपको बता दें कि जो 1969 है उसे आप इस तरह से याद रखिएगा कि 1969 में ही जो हमारा
स्पेस सेंटर है इसरो, उसकी स्थापना हुई थी। बात करें दक्षिण अफ्रीका की करेंसी की तो वो है रेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी गूगल ने भारत में कितने हजार करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। तो दोस्तों गूगल ने भारत में अभी लगभग 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। यह है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई। दोस्तों गूगल की बात करें तो इसके सीईओ हैं, अभी आपको मैंने बताया, सुंदर पिचाई। स्थापना इसकी हुई थी 4 सितंबर 1995 को। संस्थापक थे इसके लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। और हम इसके बारे में बता दें, जो अभी ये घोषणा हुई है, तो दोस्तों गूगल के द्वारा अगले 5 से 7 साल में 75,000 करोड़ रुपए, लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की गई है। और ये जो घोषणा है वो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने की है। दोस्तों ये जो धन है इसका इस्तेमाल हिंदी, तमिल, पंजाबी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में सूचनाओं को हर भारतीय देशवासी तक पहुंचाने में किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए नए प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज के विकास के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों यह घोषणा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अभी हाल ही में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई बैठक के बाद लिया। तो आप लोग इसके बारे में इतना कम से कम याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2019-20 वित्तीय वर्ष में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अर्थात व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है। तो दोस्तों भी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है। हम अमेरिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, मुख्य न्यायाधीश हैं जॉन रॉबर्ट्स और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। अब जब यहाँ पे बजट की बात हुई थी वित्तीय वर्ष की, तो हम आपको थोड़ा बजट के बारे में बताए थे, जो 2019-20 के बजट के जो कुछ हाइलाइट्स उसके बारे में। तो दोस्तों 2019-20 के बजट में रक्षा के लिए लगभग 3.18 लाख करोड़ रुपए दिए गए, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के 2,95,511 रुपए की तुलना में लगभग 7.93% अधिक है। मतलब रक्षा पे जो बजट है उसको बढ़ाया गया। रेलवे के लिए लगभग 65,837 करोड़ रुपए आवंटित किए गए तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए तय किए गए। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो 62,398 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 2018-19 वित्तीय वर्ष की तुलना में 19% अधिक था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस बैंक के साथ झारखंड गवर्नमेंट ने ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों अभी HDFC बैंक के साथ जो झारखंड गवर्नमेंट है उसने ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को डिजिटल भुगतान प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो हम सबसे पहले झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। स्थापना हुई इसकी 15 नवंबर 2000 को, जब ये बिहार से अलग हुआ था। साक्षरता दर की बात करें तो लगभग उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के बराबर ही है, जो कि 67.63% है। अगर बात करें ये किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो वह है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो वह स्वर्णरेखा, सोन, दामोदर, बराकर एवं ब्राह्मणी। चूंकि झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो बैगा, असुर, बंजारा, वेडिया, खारवार और किसन। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक की। दोस्तों HDFC बैंक की स्थापना हुई 1994 को। इसके संस्थापक थे बीबू बर्गीस। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके चेयरमैन है CM वासुदेव और इसके CEO हैं आदित्य पुरी। यह निजी क्षेत्र का बैंक है।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि भी किस देश द्वारा कोविड-19 के वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने का दावा किया गया है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो दोस्तों रूस ने अभी ये दावा किया है कि उसने कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा कर लिया है। तो हम सबसे पहले रूस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टीन। रूस की संसद की बात करें तो उसका नाम है ड्यूमा और रूस की करेंसी है रूबल। इतना आप लोग इस क्वेश्चन से कम याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। धन्यवाद।